सो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट के डे 2 में। यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। कल हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, कुछ बेसिक एसेंशियल चीज़ें पढ़ी थी कि जावास्क्रिप्ट हमें क्यों आनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट में और वेब डिज़ाइनिंग में क्या डिफरेंस है, और जावास्क्रिप्ट कैसे एक लाइफ में गेम चेंजर बन सकती है, आपको जॉब दिलाने से लेकर अच्छा पैकेज ले जाने तक। अब यहाँ बात करेंगे, कल हमने ये कुछ बटन बनाए थे और यहाँ इंस्पेक्ट में हमने डेव टूल्स की मदद से एक चीज़ देखी थी बच्चों कि ओ शिट, क्या कर रहा हूँ मैं, कंसोल। यस। तो अब देखो, क्लिक करने के बाद हो क्या रहा था, जब हम इस बटन को दबाते थे तो हेलो लिखता था। एम आई राइट? यही देखा था कल हम लोगों ने बच्चों। तो ये चीज़ हमने कल देखी थी। अब हम इसका कोड पढ़ेंगे और कंटिन्यूशन करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था। कहाँ पे छोड़ा था जॉबिंग ब्रो? असाइनमेंट ऑपरेटर पे छोड़ा था। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, लाइक ये जो चीज़ें होती हैं, इक्वल्स टू, प्लस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये हर जगह हर लैंग्वेज में होती है। तो आप आराम से पढ़ सकते हो। एक्स प्लस इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है? एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। समझ आ रहा है राहुल ब्रो आपको ये चीज़ें? ये चीज़ें तो बच्चा आप लोग को आती होगी कहीं ना कहीं। एम आई राइट? यस और नो गाइस? ये चीज़ें तो आप लोग को आती होंगी। चलो बच्चों, अब क्लास में आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। ये देखो, हर्ष फ़ोन चला रहा है। हर्ष बेटा, वीडियो ऑन हो गई है, अब सब देख लिया है मैंने, अब छोड़ने नहीं वाला हूँ। हर्ष बेटा, ऐसे नहीं चलेगी कोडिंग। लैपटॉप में ज्वाइन करके पीछे से फ़ोन चला रहे थे बेटे। छोड़ने नहीं वाला हूँ मैं, फिर अब माइंड में मेरे यही रहेगा, हर्ष नहीं पढ़ रहा है। चलो अब यहाँ देखो हर्ष, तुम ही देखो। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? कितने तरीके से तुम मतलब डेटा स्टोर कर सकते हो, है ना बच्चों? तो यहाँ पे कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग मतलब, जैसे राहुल भाई समझेंगे, अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, मान लो एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम से, और इसके अंदर मैंने राहुल सर्च डाल दिया। तो इससे क्या हुआ बच्चों? राहुल एक वर्ड है। क्या है राहुल? एक वर्ड है। ये क्या हो गया, ये लाल क्यों हो रहा है? अच्छा, एक्स ऑलरेडी पहले बन चुका है, तो एक्स ना बना के वाई बना लेते हैं, ठीक है? तो राहुल क्या हो गया? एक मिनट, रीस्टार्ट कर लेते हैं एक्सटेंशन को। और यहाँ से गाइस, आपको पता है एक चीज़ यहाँ पे, इसमें बहुत अच्छी चीज़ होती है, मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लाउड चेंजेस होता है। क्लाउड चेंजेस बेसिकली क्या होता है कि लाइक आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से ना, एक बार आपने वी एस कोड बनाना है, और आप किसी भी लैपटॉप में अगर ये करोगे तो आपके चेंजेस आ जाएंगे। मतलब जो जो एक्सटेंशन आपने वहाँ रखे होंगे ना, वो आ जाएंगे। तो ये वाली बातचीत हो जाती है। अब देखो यहाँ पे आएगा नीचे लोडिंग, यहाँ पे देखो HTML की लोडिंग आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, क्लाउड चेंजेस वाली चीज़ें ऑन रखता हूँ। इससे क्या होता है, जैसे बैकअप एंड सिंक सेटिंग में गए, साइन इन में गए, और यहाँ मारा, यहाँ मारते ही देखो यहाँ आ गया रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, एक्सेप्ट रिमोट सेटिंग, रिमोट सेटिंग आएगी। अब क्या होगा, मेरे इसमें से 58 एक्सटेंशंस हैं, तो फालतू के एक्सटेंशंस रिमूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मेरे क्लाउड चेंजेस हैं, मतलब क्लाउड में रहेगा। जैसे एक बार आपने HTML CSS का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया, तो आप नए लैपटॉप में या कंपनी के लैपटॉप में भी जाओगे तो आप साइन इन कर लो। इससे क्या होगा ना, आपके एक्सटेंशंस आ जाएंगे। समझे जॉपिंग प्रो? जो मैंने आप लोग को HTML का एक्सटेंशन नहीं बताया था, एक मोहम्मद अबू जैद वाला, तो वो वहाँ हाँ भाई। पर आ जाएगा। तो इससे जैसे कुछ अपने भी एक्सटेंशन होते हैं शॉर्टकट वॉटकट वाले, तो वो आ जाएंगे सारे। बैठ बैठ के एक एक इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए नहीं समझ गए? ये सौ नो बच्चे? हाँ भाई। जैसे ये वाला है, देखो इसको अनइंस्टॉल कर दो, ये वाला है ये हटा दो, ये यस भैया। ये सब फालतू फालतू के एक्सटेंशन ना हैंग करते हैं ब्राउज़र, मतलब इसको। तो ये सब मैं हटा दूंगा। देन फिर जैसे जुपिटर नोटबुक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कंप्यूटर हैंग होता है आप लोग का। ठीक है, तो ये हटा दो। अब मैं पाइथन में कोई काम नहीं करता ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें हटा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देखो रिएक्ट नेटिव में भी अब मैं कोई काम नहीं करता, तो ये रिएक्ट नेटिव हटा दो, ये वाली चीज़। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क अलाउ एक्सेस, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। टेलविंड डॉक्स, टेलविंड स्निपेट, ये रहने दो, ये हटा दो। तो ऐसे करके वी एस आइकन की थीम अनइंस्टॉल कर दी। अब यहाँ आएगा आपका थीम्स में, कलर थीम्स। तो कलर थीम आपका मोनो का ही है, ठीक है? तो कहने का मतलब बच्चों, ऐसे कर करके ना आप लोग मतलब अपने वी एस कोड को मोर ऑप्टिमाइज़ बना सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो वी एस कोड होता है ना, बहुत हल्का होता है। हल्का मतलब लाइट वेट आईडी होता है, समझ गए? तो अभी क्या करेंगे, इस वाले कोड को क्या लिखा जो था हमने, इसको क्या करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया है मैंने। यहाँ पे चल भी रहा है, आप लोग देख लो, चल रहा है ना बच्चों यहाँ पे? अब यहाँ पे वेयर वाई राहुल,
राहुल का मतलब क्या है गाइस? बताओ राहुल भाई, यहाँ पे क्या है? वाई एक वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप का मतलब जैसे टाइप समझना है। अब एक वेरिएबल यहाँ पर मैंने बनाया वेर z इज इक्वल्स टू 10। ये वेरिएबल ब्लू कलर का क्यों है और ये येलो कलर का क्यों है, कोई बताएगा? भाई अब वो स्ट्रिंग है, वो एक इंटीजर है ना जेड, हम्म कोडिंग में कलर का बहुत इस वजह मेजर से कर रोल लेना रहता फर्क है। कोडिंग में कलर का बहुत मेजर रोल रहता है। अब जैसे आप थीम्स देखोगे तो ऐसा नहीं है कोई सी थीम में आपको उल्टा सीधा बता रहे हैं। द थिंग इज कि आप लोग को ये समझना है कि कोडिंग में कलर का भाई गेम चेंजिंग वाला रोल है। आप देखो ये थीम होती है आप सबके में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी थीम लगा लो, लेकिन किसी भी चीज़ का सेम कलर नहीं होता है। देखो हर चीज़ का अलग अलग कलर दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो ये चीज़ होती है, कोडिंग कलर में बहुत मेजर रोल होता है। समझ आया? अबे देखो ये बंद क्यों हो गया मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ओपन विलाइज सर्वर अगेन कर लो, तो यहाँ पे अगेन एक टैब खुल गया। तो ये इंस्पेक्ट मारा कंसोल में, ठीक है। अब देखो सेट, अब इसी तरह से एक वेरिएबल बनाया सी नाम का, इसके अंदर रख दिया ट्रू। ये वेरिएबल किस टाइप का है? भाई बूलियन। बुलियन क्या होता है बेसिकली? जैसे पंखा है, जैसे ऐसी कोई चीज़ जिसके दो ही स्टेट होंगे। मैंने आपको स्ट्रिंग पढ़ा दिया, नंबर पढ़ा दिया, अब बुलियन बता रहा हूँ। बुलियन क्या होता है? जैसे सिक्का उछाला तो या तो हेड्स होगा या टेल होगा। पंखा है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। जैसे आपका समझ रहे हो ना बच्चों, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? जिस चीज़ की दो ही संभावनाएं हैं। आपको ये नहीं बोलेगा कि पंखा फूक भी सकता है, सिक्का ऐसे खड़ा भी हो सकता है। वो वो सब क्वेश्चंस हम टीचर से करते थे अपने मैथ्स के, बट ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो मैं दो ऐसी चीज़ें जिसके दो स्टेट हुए, तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बुलियन। या तो ट्रू या तो फॉल्स, जीरो या वन, ऐसे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ऑन या ऑफ, समझ रहे? हेड्स या टेल्स, तो जिसके दो भैया आउटकम्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए। हाँ। अब अनडिफाइंड और नल बता रहा हूँ अभी, पहले बिगिन समझ लो। बिगिन समझो यहाँ पे। बिगिन की क्या प्रॉब्लम थी बता दूं? अभी बता दूं या बाद में बताऊं? अभी बता देता हूँ, रुको, तुम्हें समझ आ जाएगा। बिगिंट में प्रॉब्लम ये थी कि अभी बिगिंट बता में दो भैया। जब आपको स्टोर करने होते थे 64 बिट, तो जावास्क्रिप्ट का आपका वो था ना, वो आपको देखो यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मैनी नंबर टाइप्स। जैसे क्या होता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, यही होता है। बाइट भी होता है, शॉर्ट भी होता है, इंट होता है 32 बिट्स का, लॉन्ग होता है 64 बिट्स का। तो जब हमें कति बड़े नंबर, मतलब एकदम बहुत बड़े नंबर स्टोर करने होते हैं, तब हम क्या इस्तेमाल करते थे? लॉन्ग। जावा में, सी प्लस प्लस में करते थे, नहीं करते थे? बट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है इसके लिए? बिगिंट। ऑल जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर स्टोर्ड इन अ 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, बट द थिंग इज कि जब हम ज़्यादा नंबर, बड़े नंबर जाते हैं, समझ रहे हो, बहुत बड़े नंबर में, तो इशू क्या आता है कि जावास्क्रिप्ट उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता है। अब देखो जावास्क्रिप्ट नंबर आर ऑलवेज वन टाइप, डबल, 64 बिट। तो अब जब उससे ज़्यादा एक्सीड करता है तो क्या होता है? जैसे देखो ये बड़ा नंबर, तो बड़े नंबर में क्या होता है बच्चों? बड़े नंबर में सिंपल सी एक चीज़ है, यहाँ पे आपको समझने की, बड़ा नंबर जब भी आएगा तो आप जावास्क्रिप्ट आपको गलत आंसर देगा। गलत आंसर मतलब क्या होता है सलमान? मतलब वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। आप आगे चल के बिगिन के बारे में ढंग से पढ़ोगे, बट मैं ये समझा दे रहा हूँ कि जहाँ आपको बहुत बड़े नंबर चाहिए होते हैं वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? बिगिंट। हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, सारे 64 बिट लिखा हुआ है यहाँ पे, कि जो नंबर्स हैं वो 64 बिट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। वेर लिखा, वेर एक्स, लेकिन अब बिगिंट के लिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि बिगिंट है। बुलियन मैंने आपको बता ही दिया। बुलियन क्या होता है बच्चों? ट्रू या फॉल्स। यहीं पे था, देखो, टाइप, ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट, एरे, बुलियन। बुलियन क्या होता है? ट्रू ट्रू या या फॉल्स? फॉल्स भैया। देखो पूछ रहा है कि जैसे x इज इक्वल्स टू वाई, तो x क्या y के बराबर है? ट्रू। अब ये पूछ रहा है क्या x z के बराबर है? नहीं। नो, तो फॉल्स। समझ आ रहा है राहुल क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? समझ रहे हो बच्चे? अब एरे क्या होता है? एरे चलो छोड़ो, तुम लोग फंसोगे थोड़ा इसमें, अभी छोड़ दो। एरे बेसिकली होता है, जैसे देखो
अगर मुझे तुम 12 बच्चे हो इस क्लास में, तो 12 बच्चों के नाम मान लो मुझे स्टोर करने हैं, तो मैं एक वेरिएबल के अंदर तो सलमान ही स्टोर कर पाऊंगा ना, बट कंटिन्यूस सीरीज ऑफ भैया सेम डेटा टाइप को स्टोर हाँ, करवाते हैं। कंटिन्यूस सीरीज ऑफ नेम लेने के लिए हम क्या लेंगे, एरे को। जैसे साब, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, 3 नाम है, तो 3 नाम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने हैं, तो इसके लिए कौन सी चीज लेंगे, एरे को। ठीक है बच्चों। अरे अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज आ रही है तुम्हारे पास, भैया जावास्क्रिप्ट। हम्म। एरे को बनाते कैसे हैं? एरे को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब भी एरे बनाना है ये वाला ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट, समझे। ये क्या ये पाइथन के लिस्ट की तरह है? हाँ जी बिल्कुल वैसे ही। चलो। हम्म। अमन श्रीवास्तव, आपको लिंक कहाँ से मिला है क्लास का। ग्रुप से। अच्छा अच्छा, आप एनरोल हो रखे हो। हाँ भैया। ओके ओके। अब देखो, साब, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे अब मुझे एक ही चीज़ के बारे में ढंग से जानना है, एक ही स्टूडेंट के बारे में ढंग से जानना है डेप्थ में, स्टूडेंट का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, क्लास क्या है, ब्रांच क्या है, तो इसके लिए क्या होगा बच्चे, उसी बच्चे का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट। तो ये आगे चल के पढ़ेंगे ढंग से। टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या है, किसी भी चीज़ के आगे अगर आपने टाइप ऑफ लगा दिया तो वो बता देगा कि ये स्ट्रिंग है कि इंटीजर है। ये चलो तुम्हें दिखाता हूँ, दिखाऊं। चलो सलमान, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेते हैं, ठीक है। कंसोल लॉग हाँ टाइप भैया। ऑफ सी। अब देखो टाइप ऑफ सी मतलब, टाइप ऑफ स्ट्रिंग ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। बता देगा, टाइप ऑफ हाँ। सी क्या बता रहा है बच्चों, बूलियन। क्या बता रहा है, बूलियन। बुलियन। अब इसी तरह से टाइप ऑफ जेड, नंबर, टाइप ऑफ नंबर। नंबर है ना जेड, समझ आ रहा है हाँ राहुल, भैया। राहुल समझ आ रहा है बच्चे। अब देखो, हो कि भाग गए, अच्छा हो। अब देखो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्यों बता रहा है इसको, वाई को, क्योंकि वो डबल कोट्स के अंदर है ना। डबल कोट्स के अंदर है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से यहाँ पे एक हम और चीज ले लेते हैं। अब देखो, वेर डी, बस। और वेर डी को जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो क्या बता रहा है, एरर थोड़ी ना दे रहा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली होता क्या है, देखो, अब क्या ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ होता क्या है। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे इसने हमें एक और चीज बताई थी। स्ट्रिंग समझ गए, नंबर समझ गए, बिगिन समझ गए, बड़े नंबर्स के लिए होता है। बुलियन समझ गए, ट्रू फॉल्स होता है। सिंबल छोड़ो अभी, ऑब्जेक्ट समझे, जब एक ही पर्सन के बारे में डेप्थ में बात करी जाती है। नल अनडिफाइंड नहीं समझ पाए, और ये इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो कितने होते हैं, 8। और टाइप है। कितने होते हैं बच्चे, और समझ रहे हो अमन, 8 होते हैं। और यहाँ पे है स्ट्रिंग, नंबर, बिगिंट, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ऑब्जेक्ट। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल। ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा। कौन बच्चा बताएगा ये। भैया अनडिफाइंड का मतलब होता है इसको हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं उसको, उसका डेटा टाइप भी नहीं बताते, मतलब उसका डेटा टाइप नहीं बताते कि क्या है, स्ट्रिंग है कि ऑब्जेक्ट है, नंबर है, क्या है। हाँ। लेकिन नल जो होता है उसे हम मतलब डिक्लेयर तो कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं देते, उसे खाली छोड़ देते हैं। बहुत वो नल बढ़िया, होता है। बहुत बढ़िया। ये बंदा बढ़िया से समझ रहा है सारी चीजें। और कौन बच्चा बताएगा इन दोनों में क्या फर्क है, बताओ बच्चे। नल में वेरिएबल में जीरो वैल्यू असाइन कर देते हैं, अनडिफाइंड में कुछ असाइन नहीं करते। हाँ, बहुत बढ़िया। अनडिफाइंड और नल में क्या फ़र्क होता है, कि अनडिफाइंड ये ऐसी चीज़ होती है
कि अनडिफाइंड के अंदर आप मतलब कुछ कर नहीं सकते हो। क्या समझे? अनडिफाइंड में आप कुछ कर नहीं सकते गुरु, लेकिन ये नल में आपको बताना है क्या है, लेकिन वैल्यू 0 या एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसे देना है। ठीक है, समझे नहीं समझे? हाँ भैया। तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, लेकिन आपको हमेशा बोलता हूँ मैं कि डिफरेंस समझो। अब देखो, एक वेरिएबल ऐसे है, एक यहाँ पर वेरिएबल है नल लिखा हुआ है, और एक वेरिएबल क्या है, मान लो ई है बस। तो ई एरर थोड़ी ना आ रहा है। आपने बताया कि ई क्या है, पता कैसे लगता है जावास्क्रिप्ट को? राइट वाली वैल्यू से। राइट वाली वैल्यू से जावास्क्रिप्ट को क्या पता लगता है? पता चलता है क्या है। हाँ। अब अगर मैंने सलमान राइट में कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो गया। और अगर मैंने राइट में नल ना लिखकर कुछ ऐसा लिखा है, मतलब डबल कोट्स, एम्प्टी तो वो डबल नल हो कोट्स, गया। तो ये नल हो गया। या फिर अगर बात करी जाए ऐसे लिख दिया तो भी नल हो गया। हाँ। समझे? एरे है लेकिन क्या है, नल एरे है। समझे बच्चों? कितने बच्चों को ये चीजें समझ आ रही है? यही चीजें करनी होती है बच्चों। चलो, अब यहाँ समझते हैं नल। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस कौन बताएगा? चलो फंक्शंस बाद में बताऊंगा, अभी नहीं समझ, सही टाइम नहीं है। इवेंट्स, चलो हाँ यहाँ से समझते हैं। इवेंट क्या होते हैं? इवेंट कौन बच्चा बताएगा मेरे को, इवेंट क्या होते हैं? भैया इवेंट वो चीज़ होती है ना, जैसे मतलब हम ना कुछ भी चीज़ खोल के बैठ जाएंगे, उसे कुछ करेंगे नहीं, बहुत दिनों तक कुछ नहीं करेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन वेबसाइट हम आज अपना ये खुली कीबोर्ड हुई या है। माउस, हाँ। हाँ, अगर कीबोर्ड माउस लगाएंगे चलाएंगे जब भी वो चलेगी वेबसाइट, वो उसके बिना चलेगी नहीं, वो इवेंट होता है। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे वेबसाइट ऐसे पड़ी हुई है, ये पड़ी रहेगी 10 साल तक, जब तक मैं अपने कीबोर्ड और माउस से कुछ इसमें कर करता नहीं हूँ। जब तक कुछ करूंगा नहीं, वेबसाइट में कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो कीबोर्ड और माउस के इनपुट को क्या बोलते हैं? इवेंट। इवेंट। क्यों बच्चों? कुणाल, कीबोर्ड और माउस के इनपुट को क्या बोलते हैं? इवेंट। समझ रहे हो हर्ष? हर्ष, फोन चला रहे हो दबा के? नहीं भैया। हाँ, मेहनत करो लड़के। अब देखो यहाँ पे इवेंट का मतलब, कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं। कुछ इवेंट्स होंगे माउस के, कुछ इवेंट्स होंगे कीबोर्ड के। ठीक है, चलो पढ़ाता हूँ। कॉमन एचटीएमएल इवेंट्स क्या होते हैं? देखो, इवेंट्स होते हैं तो 30-40 हैं, 25 इवेंट होते हैं, लेकिन 25 पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कॉमन एचटीएमएल इवेंट्स पढ़ो। ऑन चेंज का मतलब क्या होता है? ऑन चेंज मतलब एक एलिमेंट चेंज हुआ है, जैसे अपनी वेबसाइट में चलते हैं यहाँ पे अंडररेटेड कोडर में, एंड में एकदम चलेंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो ये है। अब मान लो NAMN, इसकी वैल्यू चेंज हुई ना, ब्लैंक से नमन हो गई, तो इस चीज़ के होने पे हर्ष जो इवेंट चलेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑन चेंज। क्या बोलेंगे गुरु? ऑन चेंज। समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आ रहा है कैसे होगा? हाँ भैया। आप देखो गुरु, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का क्या मतलब होता है? जब मैं यहाँ जाकर क्लिक करूंगा तब कोई इवेंट होगा। देखो कर रहा हूँ ना क्लिक पे, तो इवेंट चल रहा है, फॉर्म सबमिट हो रहा है, लेकिन एरर आ रहा है, कह रहा है ये तो भरो। क्यों गुरु? अब यहाँ पे देखो, अगला इवेंट समझ ही गए होगे, ऑन माउस ओवर। यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ, कलर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? CSS की मदद से। तो ऐसे ही कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं चला सकते हो? देखो, होवर करने पे कलर चेंज हो रहा है, यहाँ होवर करने पे चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? यहाँ ओवर करने हाँ पे भैया। रुक जा रहा है, उछल रहा है ऐसे बैठ के, जैसे हम इसके पे जा रहे हैं बैठ जा रहा है। तो हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें कौन बनाएगा? क्यों बच्चों? ऑन माउस आउट का मतलब क्या होता है? जब हम इसमें गए तो हरा था, जैसे ही बाहर आए नॉर्मल हो गया।
समझे? जैसे उसमें गए, सेलेक्ट हुआ, बाहर आए, नॉर्मल हो गया, ये होता है। ऑन की डाउन का मतलब क्या होता है? जैसे ही मैंने इसमें कुछ लिखा, की डाउन देखो लाल हो गया, देखो जब तक नहीं लिखा था क्या था, रीलोड मारो, जब तक नहीं लिखा था वाइट था। जैसे ही मैंने इसमें की डाला और एक नंबर डाल दिया, की डाउन हो गया, नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि नंबर नहीं डाल सकते। समझे सलमान? हर की पे इवेंट चल रहा है, ध्यान से देखो। हाँ भैया। जब मैं की लिख रहा हूँ तब जाके वो लाल हट रहा है, तो की डाउन पे क्या लगा हुआ है? वैलिडेशन का इवेंट, जो कि क्लास चेंज कर रहा है येलो से रेड, सीएसएस की। यस ब्रो, तो यस। भैया जो ये हाँ इवेंट, ये ऑन की डाउन का जो इवेंट है वो मतलब कैसे लगाया जाता है? फॉर्म बना के उसके बाद स्क्रिप्ट में लगाया जाता है ये, हाँ या जी, बना हाँ जी। बनाया कोड होता है ये? तो मैंने नहीं, बस हमें लिखना होता है। जैसे देखो, यहाँ पे मान लो तुमने ये बटन बनाया, ठीक है, या मान लो तुमने यहाँ पर इनपुट बनाया, इनपुट ही होता है ना। अच्छा, जेएस के अंदर थोड़ी आएगा HTML का कोड। यहाँ आ जाओ, यहाँ है। अब तूने पूछ ही लिया है तो हाँ भाई, यश टैंक अपनी कहानी बताओ भाई, क्यों परेशान हो इतना? इनपुट टाइप टेक्स्ट, सबसे परेशान है पूरी लाइव क्लास में यश टैंक। अभी इनकी कहानी सुनना आप सब। बताओ यश ब्रो। अब यहाँ पे लिख दिया ऑन की डाउन, लिख दिया नहीं लिख दिया? कंसोल डॉग हेलो लिख दिया, समझ आ रहा है? हाँ हाँ चले इस पे। अब यहाँ देख, मैंने एक बटन दबाया, हेलो लिख रहा है, लिखे जा रहा है हेलो, बढ़े जा रहा है हेलो का हाँ हाँ काउंट। हाँ हाँ। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 88। 88 के डबल हो जाएंगे। लेकिन भैया इसमें कलर तो चेंज हो नहीं रहा ना, जो आप मतलब वहाँ पे लिख रहे थे, फिर वो वहाँ कलर चेंज हो रहा था, रेड हो रहा था वो। अरे वो क्लास ऐड करते हैं, क्लास ऐड करते हैं। जैसे रेड क्लास ऐड करोगे रेड हो जाएगा, येलो क्लास ऐड करोगे येलो हो जाएगा। वो टेलविंड से होता है। टेलविंड में बताया नहीं था तेरे को? अभी बताऊंगा आगे हाँ तेरे को। हाँ इसको डॉम मैनिपुलेशन बोलते हैं। तू कंफ्यूज इसलिए हो रहा है, इसको डॉम मैनिपुलेशन बोलते हैं। कि जावास्क्रिप्ट में हम लिखेंगे कोड नीचे, यहाँ से कोड लिखेंगे और यहाँ का कोड चेंज हो जाएगा। मतलब जावास्क्रिप्ट की मदद से फ्रंट एंड का कोड चेंज करेंगे, अभी दिखाऊंगा तेरे को। ठीक है यस, भैया। यश टैंक आवाज़ आ रही है? यश टैंक, ज़्यादा टैंक चला लिएगा वाई सिटी में। चलो कोई नहीं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ आते हैं गुरु। अब समझो बच्चों, ये चीज़ आप लोग को इवेंट समझ आई ढंग से? क्या होता है ऑन लोड? मतलब क्या होता है? जब वेबसाइट पहली बार लोड हो तो लोड होने के बाद ये करना है। यहाँ पे जैसे देखोगे, यहाँ पे लगा हुआ है पॉडकास्ट वाले में ऑन लोड। जैसे ही बंदा रीलोड करता है तब ये जाके लोड करना चालू करते हैं एपीआई से। हेलो यस यश। हेलो। हाँ जी यश, बताओ, आवाज़ आ रही है आपकी? हाँ सर आ रही है। हाँ जी बताओ, क्या हो गया? कुछ नहीं सर, मैंने HTML CSS की रिकॉर्डिंग क्लास कंप्लीट की है, मुझे आज लाइव में आता हूँ फ्री हो तो। हाँ तो समझ आ रही है चीज़ें या हवा में जा रही हैं? सर अभी तो ज्वाइन हुआ हूँ सर, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी कल। ओके ओके, बट लर्निंग कर पा रहे हो गुरु? अभी तो सर, हाँ सर, और JS1 की भी रिकॉर्डिंग बाकी है देखनी। नहीं, वो हो गई, अपलोड तो हो रही है दोस्त, लेकिन हाँ अरे अपलोड हो गई सर, देखना बाकी है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। और बताओ, कैसा समझ आ रही है क्लासेस? रिव्यू, क्या रिव्यू देना चाहोगे और लोगों को? कुछ सब समझ में आ रहा है सर, आपका तरीका एकदम यूनिक है। यूनिक है, चलो बहुत बढ़िया गुरु। एक राहुल भाई देख रहे हो? सब समझ में आ रहा है सर। मेरे मेरे मैं सर सेम 2 में था, तब से मुझे BCA में सब्जेक्ट रहा था वेब डिजाइन करके, इसमें सब हम्म, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आते थे। हाँ वो होता है, एक सब्जेक्ट होता है वेब टेक्नोलॉजी का और वेब डेवलपमेंट का। हाँ दोनों में हाँ सेम हाँ होता है और मज़ा आता है भाई, मज़ा आता है, हेलो बता रहा हूँ। हेलो। हाँ आवाज आ सर। रही मैंने है? सर HTML CSS सर इतने डीप में करी है ना सर, वीडियो देख देख के सर मैं हाँ कंफ्यूज हो गया। हाँ, कोई नहीं हो जाएगा। अब बताओ राहुल ब्रो, क्या हाल है आपके? मेरे तो हवा में से जा रही है सच में। हवा में ही जाएगी ब्रो, डेली करोगे तब समझ आएगी ना। समझ रहे हो? एक्स्ट्रा क्लास करना सैटरडे संडे, समझ रहे हो गुरु? अब देखो यहाँ पे ऑन लोड होता है। आपकी किस्मत है कि आप यहाँ आ गए हो ये सही चल जगह। क्या रहा है वैसे ये जावास्क्रिप्ट चल ओवरऑल? रहा है, जावास्क्रिप्ट। अब देखो ये याद करने हैं। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हर्ष भाई तुम्हारे लिए क्विज आ गई है। व्हाट इज द करेक्ट HTML इवेंट एट्रीब्यूट टू एग्जीक्यूट समथिंग व्हेन अ यूजर क्लिक्स ऑन एन एलिमेंट? जल्दी बताओ, हर्ष भाई बताएंगे सिर्फ।
हर्ष भाई जल्दी बताओ। हाँ भैया। हाँ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बता दो। फोन चला रहे हो मुझे पता है आज। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या। व्हाट इज द करेक्ट HTML इवेंट एट्रीब्यूट टू एग्जीक्यूट समथिंग व्हेन अ यूजर क्लिक ऑन एलिमेंट। यानी कि जब कोई यूजर किसी चीज पे क्लिक करता है तो क्या होता है, क्या इवेंट होता है जब यूजर किसी चीज पे क्लिक करे और उस चेंज होए, कौन सा इवेंट फॉलो होता है। जल्दी बताओ हर्ष, जल्दी माइक ऑन करो हर्ष, सारे बच्चे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कम ऑन यार, आप लोग नहीं बता पा रहे हो बच्चों। मैं बताऊं? नहीं नहीं रुक जा, हर्ष बताएगा। हर्ष, हर्ष जल्दी बता। हर्ष गूगल मत कर यार, इतना सेंटी हो गया है, जल्दी कुछ भी बता दे भाई, जो पढ़ाया अभी तो पढ़ाया है। भैया वन क्लिक। हाँ बहुत बढ़िया, चल कोई नहीं, अभी रुक जा, तेरे को बता दो तेरा आंसर गलत कैसे है। रुक जा, अभी पूछता हूँ मैं। शिवम ब्रो आप बताओ वन टैप पे तो होगा भैया। क्या होगा। वन टैप। हाँ रुक जाओ एक मिनट। शिवम, शिवम ऊपर वाले शिवम, शिवम नहीं शिवम। यस शिवम, तुम बताओ भाई। येलो डीपी बताओ शिवम, आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ गुरु। ऐसे बच्चों को छोड़ता नहीं हूँ मैं, अब वो फेज आ चुका है कि एक एक को पकड़ के डंडा करूंगा मैं। या तो तुम भागोगे लाइव क्लास से या तो पढ़ोगे, दो में से एक काम होगा बस। अब यही तो दिक्कत होती है, इसीलिए तो बच्चे लाइव क्लास में डरते हैं मेरे से। मारता थोड़ी हूँ मैं, बेइज्जती ही करता हूँ। शिवम जल्दी बताओ गुरु, हाँ भैया, इनमें से कौन सा होगा वो आंसर। वन क्लिक होगा। ऑन क्लिक होगा पक्का। अभी बता दो तुम्हारा आंसर गलत कैसे है। चलो राहुल तो चलो समझ ही नहीं आ रहा। प्रियांक तुम बताओ भाई, कमॉन प्रियांक जल्दी बताओ गुरु, रोकी हुई है पूरी क्लास तुम्हारे लिए, जल्दी मैं बता दूं सर? हाँ बताओ यश ब्रो। कौन माउस क्लिक सर? बढ़िया, अब देखो प्रियांक आप बताओ जल्दी से। प्रियांक ये सो गए हो, एक ये मिनट रुक सर, जाओ। ये सर इवेंट जावास्क्रिप्ट में सर आती थी, वेरिएबल हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ईमान, ईमान आप बताओ। हेलो ईमान। सर ऑन क्लिक एट्रीब्यूट। देखो कितना बढ़िया बताया लड़की ने, ये देखो ऑन क्लिक पे क्लिक लगाया, हो गया सबमिट। मैं बस तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। अभी जब मैंने यहाँ तुम्हें चिल्ला चिल्ला के ऑन क्लिक इवेंट पढ़ाया कि जब हम किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो जो इवेंट होता है, क्लिक जब करते हैं किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे तुम्हें याद है मैंने क्या कोड लिखा हुआ है, ये क्या कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन क्लिक लिखा है ना, बटन है। यस ब्रो, देखने से नहीं होता है वीडियो, समझना भी होता है। जैसे ही बटन पे क्लिक किया तब यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है ना, तो ये ऑन क्लिक इवेंट होता है। जब किसी बटन को क्लिक करने पे कोई काम हो तो इसको क्या ही बोलते, कौन सा इवेंट बोलते हैं, ऑन क्लिक। छूटते ही क्वेश्चन पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट में कॉमनली यूज्ड इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मेरे से भी बहुत बार पूछा गया है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में 40 इंटरव्यूज़ दिए होंगे कम से कम, तो मैंने बहुतों में सुना है कि इवेंट्स बताओ और इवेंट्स क्या होते हैं। क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन होता है। ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन, ऑन लोड, हाँ यही है वो जो इवेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं। कहने को तो 25 होते हैं बट यही वो 6 हैं जो फाइनलिस्ट होते हैं, और मैक्सिमम कोडिंग में हम लोग को यही इस्तेमाल करने होते हैं। तो मैं यही बच्चों से कहता हूँ कि पूरी जावास्क्रिप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है, उतनी सीखो। मैं देखो डेली डेवलपमेंट करता हूँ कंपनी में, तो मुझे पता है भाई कौन सी चीज़ें फ्रीक्वेंटली यूज हो रही हैं, तुम बस वही पढ़ो, क्योंकि इंटरव्यूअर के दिमाग में वही चलती है और वो वही पूछेगा और वही सुनना चाहता है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ें पढ़ो। अब आ जाते हैं स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग्स के बारे में मुझे कौन बताएगा स्ट्रिंग्स क्या होती है, जल्दी बताओ सलमान। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। हाँ बढ़िया सलमान। एक टाइप का ये करेक्टर एरे होता है। हाँ करेक्टर की मतलब हम जैसे अल्फाबेटिकल भी ले सकते हैं और नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे ये होते हैं डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, लिखा हुआ है ना कोट्स, समझ रहे हो बच्चों। ईमान समझ आ रही है मेरी चीजें कि हवा में जा रही हैं। यस सर। चलो अब यहाँ समझते हैं। कार नेम वॉल्वो, कुछ भी डाल दो, कोट्स कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सेंटेंस भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख दूंगा आई एम अ बैड बॉय, तो ये एक बड़ा सेंटेंस हो गया, समझ रहे हो।
स्पेस दे दे के, तो स्पेस भी क्या काउंट होती है, स्पेस भी एज अ स्ट्रिंग काउंट होती है। तो बेटा एक चीज बता रहा हूँ बहुत जेन्युइन, इंटरव्यू में फंसाएगा तुम्हें क्वेश्चन। ये वेर वेर क्या नाम लूँ वेरिएबल के, अब तो ना यही खत्म हो गया। रुक जाओ, हाँ देखो इन दोनों में कुछ फर्क है हाँ भैया, क्या? इसमें गैप है, इसमें गैप नहीं है। हाँ तो गैप भी ना, अब देखो, अब एक चीज दिखाऊं गुरु, अब यहाँ देखो, हाँ देखो दिखा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, अरे यार हाँ, अब होगा एफ डॉट लेंथ, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ की लेंथ। ठीक है, समझ आ रहा है? एफ की लेंथ क्या है, एफ की लेंथ कितनी है, 1। एक और यही सेम चीज नीचे लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, जी डॉट लेंथ। एम तो जी की लेंथ कितनी है, जी एफ की लेंथ कितनी है गाइस, एक और जी की लेंथ 0। 0। देखने में कुछ फर्क नहीं लग रहा है, लेकिन ये चीज भी काउंट होती है, बहुत बड़ी चीज है नोटिस करने वाली बच्चों। समझ आई शिवम एंड शिवम? हाँ भैया। समझ आ रही है ब्रो? हर्ष ब्रो, भैया यस सर। हर्ष ब्रो हाँ दो भैया। दो डिवाइसेस मत चलाओ यार एक टाइम पे, हीट हो जाएंगे। आ जाओ इधर, पढ़ाई करो चुपचाप से। ये देखो एफ की लेंथ क्या है 1 और जी की लेंथ क्या है 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पेस देते हैं ना बेटा, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो स्पेस नहीं देना चाहिए स्ट्रिंग में, ध्यान से देना चाहिए। यहाँ पे स्पेस है ना, तो इसका काउंट होगा स्ट्रिंग का लेंथ। लेंथ आपको समझा ही दिया मैंने क्या होता है, डॉट लेंथ लगाओगे तो स्ट्रिंग की लेंथ नंबर्स में मिल जाएगी कितनी बड़ी स्ट्रिंग है। इसकी कितनी होनी चाहिए 26, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं 26। समझ में आया क्या? बोलो। हाँ भैया, हो बस क्या? स्ट्रिंग में एक ही लेंथ यूज की जाएगी या मतलब ऐसे तो बहुत टाइप की स्ट्रिंग होती है ना? हाँ देखो ना, आप कुछ भी डालो लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी पूरे की, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। नहीं भैया, मतलब कॉपी भी तो करते हैं उसमें, कॉपी करते हैं, रिवर्स फंक्शन। वो खुद से बने, वो अभी इनबिल्ट होते हैं आगे, वो मेथड्स है। मेथड्स देखो, मेथड्स में क्या होते हैं, देखो मेथड्स समझाता हूँ, फटाफट समझाऊँ कि धीरे धीरे पढ़ाऊँ? देखो जावास्क्रिप्ट में धीरे धीरे मेथड्स पढ़ा लो होते हैं, जैसे स्ट्रिंग की लेंथ। स्ट्रिंग की लेंथ एक क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट के कोडर्स ने कोड करके बना रखा है ये फंक्शन। ये लिखा है ना मैंने, इसमें क्या लिखोगे, इनबिल्ट फंक्शन है। समझ आया नहीं आया? हाँ भैया। एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। अब टेक्स्ट कैर एट 0। अब हाँ यहाँ यार एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा। किस सर मेरा किस क्वेश्चन था। हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करो, रुको ढूंढ रहा हूँ कहाँ है वो कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा होता है, यहीं पे कहीं है मेरा, मुझे याद है। हाँ ये रहा ये लो। गुरु, ये रहा ये देखो। कोडिंग में काउंटिंग कहाँ से चालू होती है? 0। 0 से। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ये कोडिंग में कहाँ से काउंटिंग चालू होती है, बोलो? 0 से। 0 से चालू होती है, 0 से चलती भैया, कहाँ तक है, 0 1 2 n-1 3 4 5 6 7 n-1। यानी कि अगर हम नॉर्मली गिनते तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 0 से चलिए काउंटिंग, इसलिए लास्ट नंबर क्या है 8। तो जब तुम इसकी लेंथ कैलकुलेट करोगे तो लेंथ कितनी आएगी, लेंथ तो 9 ही आएगी। क्यों लेंथ 9 क्यों आएगी ईमान, बताओ क्यों ईमान, लेंथ क्यों जी आएगी, सर। लेंथ 9 क्यों आएगी? सर क्योंकि वो हम बंदे तो 9 है ना इसमें,
9 बंदे हैं, एलिमेंट्स कितने हैं? 9। लेकिन काउंटिंग कहाँ से चालू होती है ईमान? 0 से। 0 से। समझ गई? तो जब यस गिनती गिनेंगे तो गिनती में तो 9 ही आएंगे बंदे ना, ये बंदे थोड़ी भाग जाएंगे, बोले 9 ही बंदे हैं जी। लेकिन पहले वाले का नंबर 0 है, ये ध्यान रखना है। हम कैसे करते हैं? 1 से करते हैं, लेकिन पहले वाले का नंबर क्या है ईमान? 0। ये चीज़ बढ़िया से याद रखने वाली होती है, ठीक है? ये हो गई। अब ये बताओ, अब जैसे यहाँ से चालू करते हैं, स्ट्रिंग में भी ऐसा ही होता है, स्ट्रिंग कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ इसने पूछा है कि इसके 0 नंबर पे कौन है जी, तो 0 नंबर पे कौन है यहाँ पे? H। समझ आ रहा है बच्चों? बताओ बच्चों, समझ आए सबके? हाँ भैया। अब जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग देखो, अगर जो बच्चे नहीं बोल पाते लाइक फेंक के मारा करो, एमएस टीम में गूगल मीट में एक लाइक भी होती है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स कैर कोड एट कैर कोड एट, यार ये फिर इसमें यार एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा यार। चलो तुम्हें फिर एक नई चीज़ सिखा देता हूँ, मैं सिखा दूँ? चलो सिखा ही देता हूँ यार, थोड़ा ढंग से अब कहानी सुना ही देता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए यार। सर जो जावास्क्रिप्ट में नल नल होता है सर, जावास्क्रिप्ट में वो नल वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है क्या? हाँ, डेटा टाइप होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे ही होता है। देखो, अब देखो वो सर। यहाँ पे समझेंगे, रुक जाओ ओके पहले। सर। जब बहुत पहले सबने कीबोर्ड डिज़ाइन किया था, जब आपने सुना होगा एस्काई वैल्यू, सुना है किसी ने? एस्काई एस्काई वैल्यू सुना है? एस्काई क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हुआ क्या था सलमान, जब बहुत पहले दुनिया में किसी पहली कंपनी ने कीबोर्ड बनाया था, तो उसने जो एक कीबोर्ड बनाया तो कीबोर्ड तो चल गया, लेकिन कौन से की स्विच के पीछे कौन सा कोड है, ये उसने क्या कर दिया? अमेरिकन स्टैंडर्ड एक बना दिया। तो जैसे एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर किलोमीटर होता है ना एसआई यूनिट। तो हाँ भैया। इसी तरह से जैसे इसने बना दिया अपने एक रूल्स कि कीबोर्ड ये होगा तो ये बटन होगा तो ये। अब आज तुम कीबोर्ड खरीदते हो, लॉजिटेक है, एचपी है, डेल है, जेब्रॉनिक्स है, जितनी भी कंपनीज है, कॉस्मिक बाइट है, कंपनीज गेमिंग कीबोर्ड बना रही है। तो जितने भी कीबोर्ड्स आते हैं मार्केट में, वो सारे कीबोर्ड्स का सेम एस्काई कोड होता है। ऐसा थोड़ी होता है मैं जेड दबा रहा हूँ वहाँ कुछ और लिख रहा है, ए लिख रहा है, ऐसा नहीं होता ना। तो ये सारे बंदे क्या फॉलो करते हैं? क्या फॉलो करते हैं सारे? स्काई कोड। एस्काई। तो एस्काई वाली चीज़ फॉलो करते हैं। तो अब देखो एस्काई कैसे होगा, यहाँ पे जाओ, क्या हो गया? गीत म्यूज़िक। अच्छा मैं समझ गया, आप वही हो ना जो वहाँ के गाने डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हो, समझ गया मैं। अब ये देखो, अब यहाँ स्काई ये है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये स्काई बनाई थी उसने कि जब तुम स्मॉल ए दबाओगे, स्मॉल ए कहाँ गया दिख रहा है किसी को? ये यहीं पे कहीं, ये देखो स्मॉल ए जब दबाएंगे तो कौन सा दबेगा? डेसिमल देखते हैं हम, डेसिमल हमेशा। तो डेसिमल में कौन सा नंबर दबेगा? 97। तो यानी कि हम आगे स्मॉल ए दबाते हैं सलमान, लेकिन कोडिंग में कौन सा नंबर दबता है? 97। और हम आगे में क्या दबाते हैं? कैपिटल ए, लेकिन कोडिंग में कौन सा नंबर दबता है? 65। तो हर नंबर, हर क्या बोलते हैं इसको, इन चीज़ों को स्पेशल करेक्टर, हर स्पेशल करेक्टर नंबर्स, देखो नंबर्स के पीछे भी नंबर्स हैं, देखो 1 1 2 2, हर नंबर वो रखा है कितने तक। यहाँ देखो नंबर कह रहा हूँ, ये तो नंबर्स का एम्प्टी दे रखा है, यहाँ तक ये नंबर्स के लिए है। यहाँ से देखो बच्चों 32 से चालू हुआ है, स्पेस एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू हैश डॉलर %। तो ये क्या है? इनके है कैर कोड। अब समझ आया कीबोर्ड कैसे वर्क करता है? बताओगे अब 4 लोगों को जाके? हर्ष समझ आया कैसे चलता है? हाँ भैया। तो हर्ष अब ये हमसे पूछ रहा है कैर कोड एट 0, इसका मतलब क्या है? 0 पे कौन जीरो है? पे जो एच एच है। एच एच है ना हर्ष? एच है हाँ कि नहीं भैया। है? तो अब यहाँ जाओ गुरु, अब यहाँ जाने के बाद एच खोजो, ये रहा एच, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच का क्या है नंबर? हाँ 72।
72। तो यहाँ पे क्या आ रहा है इसीलिए अंदर जाके। अब मैं तुमसे पूछ 72। रहा हूँ, कोई भी वीडियो देख लेना, कोई इतना डेप्थ में नहीं बताएगा तुम्हें, कहीं भी चले जाना, गारंटी देता हूँ सीना ठोक के। कोई बताएगा ही नहीं इतनी लंबी चौड़ी कहानी, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता होगी। ये कहानी पता होनी चाहिए, कीबोर्ड वाली कहानी, ठीक है? क्लियर है बच्चों? पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ना चाहिए पहली बात। लाइव क्लास पढ़ाना मजाक थोड़ी है यार, कोई बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछ ले बेइज्जती हो जाएगी टीचर की। इसीलिए तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं करते, तुम्हें क्या लगता है? अब देखो, गेट द थर्ड लेटर ऑफ द नेम। अब ये क्या कह रहा है, नेम डॉट एट टू। नेम डॉट एट टू मतलब 0, ठीक है, 1, ठीक है, 2, क्या है, एस। तो यहाँ पे आंसर क्या है, कैपिटल एस। अब समझ आया स्मॉल एस और कैपिटल एस में क्यों लोग डिफरेंस करते हैं? क्योंकि इनकी एस की वैल्यू अलग अलग होती है ना। कैपिटल एस की 83 है, स्मॉल एस की क्या है, 115। समझ आया गुरु? भैया डॉम मैनिपुलेशन कब शुरू होगा? बस शुरू होने वाला है, टेंशन ना लो, 3-4 दिन रुक जाओ। ओके। चलो समझ आ रहा है बच्चों फंक मेथड्स। अब ये टेक्स्ट जीरो, टेक्स्ट जीरो का क्या मतलब है, वही सेम है, एच आएगा। तो अच्छा ये सब एक ही जैसे हैं यार, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता है। अब देखो सबस्ट्रिंग क्या होती है, स्लाइस। स्लाइस मतलब क्या होता है, जैसे आम है, अच्छा यहाँ आम की भी ड्राइंग बनी होगी, या आम की भी ड्राइंग कहीं ना कहीं ज़रूर बनी होगी, ये रही। आम की ड्राइंग बनी है, राजमा जैसा बन गया, सो सॉरी गाइस। बट ये समझो स्लाइस मतलब क्या होता है कि जैसे चीज़ों को काटना, ठीक है। ये मैंगो है, तो मैंगो को मैं या तो 2 हिस्से में काटूंगा, कितने भी हिस्से में कहीं से भी काट सकता हूँ, कहीं से कहीं तक, है ना। तो ये क्या होती है, स्लाइसिंग। तो इसी तरह से जो हमारी स्ट्रिंग होती है, मान लो एक बड़ा सा नाम है, तो उसको हमें 2 पार्ट में काटना है, या किसी भी पार्ट में काटने को क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग। चलें? यस सलमान, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? नहीं भैया, वो ऐसे हाथ उड़ गया था। अब देखो सलमान, ये क्या कह रहा है, 7 से लेके 13 तक काटो, तो 7 कहाँ पता लगेगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यानी कि बनाना बनाना तक छपेगा शायद। 7 से लेके 12 तक जाना होता है। देखो 13 तक होता है, 13 हाँ को भी इंक्लूड नहीं करना हर्ष, 13 तक होता है, 13 तक मतलब 12 बस। तो अब यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा, बनाना। बनाना। क्लियर है बच्चों? ये भी है। 13 पे आपका कॉमा आ रहा है, लेकिन कॉमा तक होता है, तक। तो कॉमा से पहले पहले वाले बंदे, ये बंदे। समझ आ रहा है गुरु? कितने बच्चों को समझ आ रहा है ये चीज? यस जॉपिंग, खूब बर्थडे मना रहे हो तुम्हें। चलो अब देखो यहाँ पे देखेंगे बच्चों ध्यान से। अब स्लाइस, अब इसने हमें एंड वाली लिमिट नहीं दी है ईमान यहाँ पर। पहले इसने 2 पैरामीटर दिए थे ना कि 7 से 13 तक काटना है। अब इसने क्या दिया है हमें, सिर्फ 7 दिया है। तो भाई 7 से काटो हाँ, सीधा, 7 से पूरा काटो, बनाना की भी पूरा। तो बनाना की भी पूरा कटेगा। दैट मीन्स आम को कैसे काटना है, देखो उसने बोला भाई देखो आम को ना तुम यहाँ से काटना, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक काटना, बाकी ये हिस्सा तुम ले लेना और ये वाला हिस्सा मैं ले लूँगा, ठीक है, समझे भाई लोग, यहाँ से काटना है यहाँ तक, ये बता दिया इसने। इसने बोला सीधा यहाँ से काटना, यहाँ से काट दिया तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से काट दिया तो पूरा हिस्सा एक हो गया ना, और ये पूरा हिस्सा अलग हो गया। समझ आ रहा है सिमरनजीत, स्लाइसिंग क्या चीज होती है? ईमान समझ आया? तो ये होता है। अब ये नेगेटिव Yes, sir. इंडेक्सिंग होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग अलग होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग पीछे से होती है, मतलब सबसे पीछे वाले नंबर को -1 बोलते हैं, और लास्ट सेकंड वाले को -2, मतलब यहाँ से देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होगी इसमें, देखो ये -1 होता है, -2, -3, ऐसे चलती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। क्लियर है? तो अब यहाँ देखो जरा बच्चे, यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें क्या पता लग रहा है, -12 से काटना है, तो -12 कहाँ है, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि यहाँ से काटना है, कहाँ तक, काटते रहो पूरा आगे तक। तो फिर से क्या आंसर आ गया,
बनाना और कीवी। फिर से आ गया। समझ में आया बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? पीछे से होती है। जैसे ये क्या है, आगे से 0 1 2 ऐसे चलती है ना। नेगेटिव वाली -1, लास्ट एलिमेंट को -1 ले लेती है, फिर लास्ट सेकंड को -2, फिर इधर -3। तो ऐसे कर करके कहाँ आए थे? -12 पे आए थे। और -12 से राइट साइड में काट दो। समझ में आए दोस्तों? तो मैं आप लोग को बोलूँगा, आप आज के लिए इतना रखो, क्योंकि आप फंसोगे इस चीज़ में। एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और पढ़ा देता हूँ, नहीं तो पता क्या होगा, मैं तो पढ़ा दूंगा, आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। समझ रहे बच्चे? क्यों हर्ष ब्रो? जी भैया। हाँ मेहनत करो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, सबसे कम मेहनत कर रहे हो इस टाइम पे। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग। अब देखो, जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली? सबस्ट्रिंग इज सिमिलर टू स्लाइस। The difference is that start and end value less than 0 and treated as 0 in substring. अब देखो सबस्ट्रिंग का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। अब ये 7 से 12 काट रहा है। अब देखो डिफरेंस इज दैट स्टार्ट एंड एंड वैल्यू लेस देन 0 आर ट्रीटेड एज 0। अगर माइनस में दोगे तो नहीं चलेगा, बस ये सिंपल सी चीज़ है। वार्निंग, सबस्ट्रिंग मेथड इज रिमूव डेप्रिकेटेड इन लेटेस्ट। हाँ ठीक है, हटाओ, ये कोई यूज़ भी नहीं करता, सब स्लाइस से काम चलाते हैं अपना, बेकार है। माइनस ये इसमें वर्क नहीं करेगा। समझे मेरी बात क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये इधर में वर्क कर जाएगा, तो इसलिए इसको हटा दिया गया, लिखा हुआ है रेड कलर से इसीलिए। कन्वर्टिंग टू अपर एंड लोअर केस। मान लो एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, माई नेम इज कार्तिक एंड आई एम द ओनली अंडररेटेड कोडर। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, ठीक है हर्ष? अब इस पूरे सेंटेंस को तो हम लिख लिख के अपर केस नहीं करेंगे, कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना हुआ है जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट, टू अपर केस। क्या होगा टू अपर केस लगाने से? बताओ बच्चे, पूरा क्या होगा? अपर केस हो जाएगा। कैपिटल लेटर। देखो रीलोड मारो, पहले कैसा था? ऐसे था। ऑन क्लिक पे लगाया होगा, देखो लगाया है ऑन क्लिक पे, जॉपिंग। ऑन टैप कह रहा था, ऑन टैप। ये देखो ट्राई करा हेलो वर्ल्ड, समझे? ऑन टैप रिएक्ट नेटिव का होता है। समझ आ रहा है? हेलो वर्ल्ड क्या हुआ? समझे नहीं आया? तो इसी तरह से क्या होगा, एक लोअर केस भी होगा। समझ आ रहा है बच्चे? तो बताओ, क्या ये बहुत बड़ी चीज है? बस हमें पता होना चाहिए, इनबिल्ट फंक्शंस है, अब यूज करना आना चाहिए। क्यों बच्चे? ठीक है गाइस, चलो फिर इस लाइव क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है राहुल भाई, आपको अगर कंटिन्यू करना होगा व्हाट्सएप पे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा हमारी टीम को। चलो ओके बच्चों, यू ऑल कैन लीव द क्लास। ओके ओके।